आज से तकरीबन 20-25 साल पहले किसी की अमीरी का पैमाना मापना होता था तो लोग पूछते थे, टाटा बिरला हो क्या? पिछली सदी में ये दोनों ही नाम दौलत और शोहरत का पर्याय हुआ करते थे। लेकिन वक्त बदला, हालात बदले और इन दो नामों की जगह दो नए नाम आ गए, अंबानी और अडानी। अब अगर किसी को किसी की दौलत मापनी हो तो कहा जाता है कि अडानी अंबानी हो क्या, क्योंकि यही दो नाम हैं जो भारत में अमीरी के पर्याय हैं। और जाहिर है कि जब ये देश के दो बड़े अमीर कारोबारी घराने हैं तो बड़े बड़े नेताओं को भी अपनी राजनीतिक सुविधा के लिहाज से इनके साथ या इनके खिलाफ खड़े होकर अपने पाले तय करने पड़ते हैं। अभी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी यही करना पड़ा है। कभी अंबानी और अडानी दोनों को साथ रखकर साधने की कोशिश करने वाली ममता बनर्जी ने अब अपना नया पाला चुन लिया है और अडानी की मुखालफत कर वो अब मुकेश अंबानी के साथ खड़ी हो गई है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, जिसमें पैसा भी है और राजनीति भी, जिसमें पैसा है राजनीति के लिए, जिसमें राजनीति है पैसे के लिए और जिसकी अंतिम परिणति 2024 के लोकसभा चुनाव से जाकर जुड़ती है। आज बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। तो सबसे पहले बताते हैं कि हुआ क्या है और तब बताएंगे कि हुआ क्यों है। तो हुआ यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश के सबसे बड़े कारोबारी गौतम अडानी को करीब 25,000 करोड़ रुपए का झटका दे दिया है। गौतम अडानी की कंपनी को पश्चिम बंगाल में ताजपुर पोर्ट बनाना था और इसकी अनुमानित लागत करीब 25,000 करोड़ रुपए की थी। लेकिन अब दीदी यानी कि ममता बनर्जी ने अडानी की कंपनी से प्रोजेक्ट वापस ले लिया है और इसके लिए नए सिरे से टेंडर निकालने का आदेश जारी कर दिया है। इसमें देश की कोई भी कंपनी अब बोली लगा सकती है और अब टेंडर किसी भी कंपनी को जा सकता है। अब ये तो हुआ अडानी से दूरी बनाने की बात, लेकिन इसी बात के दौरान ये भी बात हो गई है कि देश के दूसरे सबसे बड़े कारोबारी मुकेश अंबानी पश्चिम बंगाल में करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाले हैं। और इससे पहले भी अंबानी ग्रुप बंगाल में करीब 45,000 करोड़ रुपए का निवेश कर चुका है। तो ये हो गई मुकेश अंबानी से ममता बनर्जी की दोस्ती की बात। लेकिन ममता बनर्जी के सामने ये नौबत आई ही क्यों कि उन्हें अपने 25,000 करोड़ के प्रोजेक्ट से अडानी को बाहर करना पड़ा और 20,000 करोड़ के निवेश के लिए मुकेश अंबानी का साथ लेना पड़ा। तो इसके नेपथ्य में है दो किरदार। इनमें पहला नाम है कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का और दूसरा नाम है टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा का। दोनों ही नेता गौतम अडानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोस्त बताते हैं और अडानी को अमीरी के शिखर पर पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। सार्वजनिक मंचों पर भी राहुल गांधी और महुआ मोइत्रा दोनों ही अडानी को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। संसद से लेकर सड़क तक इन दोनों के पीएम मोदी और अडानी विरोधी बयान कई दिनों तक सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन इस बीच महुआ मोइत्रा पर एक गंभीर आरोप लग गए हैं। वो आरोप ये हैं कि महुआ मोइत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए गौतम अडानी पर हमले किया करती हैं और इसके लिए संसद में वो जो सवाल पूछती थी उसके एवज में उन्हें पैसे भी मिलते थे। अब ये बात इतनी आगे तक बढ़ गई है कि इसमें महुआ मोइत्रा की सांसदी तक जाने की नौबत आ गई है और मामला संसद की एथिक्स कमेटी के पास है। लेकिन इस मसले के सामने आने के बाद जितने सवाल महुआ मोइत्रा पर उठे उतने ही सवाल ममता बनर्जी पर भी उठे। ममता बनर्जी से बार बार पूछा गया कि एक तरफ तो उनकी ही पार्टी की सांसद गौतम अडानी पर सवाल उठा रही हैं, उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, वहीं ममता बनर्जी उन्हीं गौतम अडानी को ताजपुर पोर्ट बनाने के लिए 25,000 करोड़ का टेंडर भी दे चुकी हैं। बात महुआ मोइत्रा तक ही सीमित होती तो शायद ये नौबत आती ही नहीं कि ममता को अडानी से प्रोजेक्ट छीनना पड़ता। लेकिन बात तो इंडिया अलायंस की भी है, जिसके सबसे बड़े हिस्सेदार कांग्रेस है और जिसके साझेदारों में ममता बनर्जी भी हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के तमाम नेता जो खुले मंचों पर प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी के रिश्तों की आलोचना करते हैं, उनके सामने भी सवाल था कि आखिर वो ममता बनर्जी और गौतम अडानी के रिश्तों पर कितनी साफगोई से सवाल कर सकते हैं। और बात 2024 के लिए बन रहे विपक्षी गठबंधन की थी तो बीच का कोई रास्ता भी नहीं है कि कारोबार एक तरफ और राजनीति एक तरफ। राजनीति और कारोबार अपने देश में इस कदर गुत्थम गुत्था हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। तो ममता बनर्जी के सामने भी यही चुनौती आई और फिर उन्होंने पाला चुना। गौतम अडानी की कंपनी से 25,000 करोड़ का टेंडर वापस लिया और नए सिरे से टेंडर जारी कर दिया, जिसमें अब कोई भी बोली लगा सकता है।
अंबानी की। और मुकेश अंबानी की कंपनी का बंगाल में निवेश करने का फैसला भी कोई हैरानी करने वाला नहीं है। हाँ, अगर राहुल गांधी अपने 5-6 साल पुराने स्टैंड पर कायम रहते तब ममता बनर्जी को मुसीबत होती, क्योंकि कांग्रेस का अध्यक्ष रहने के दौरान राहुल गांधी ने न सिर्फ गौतम अडानी बल्कि मुकेश अंबानी को भी अपने निशाने पर लिया था और प्रधानमंत्री मोदी के साथ इन दोनों ही कारोबारियों की दोस्ती को सार्वजनिक मंचों पर उछालते दिखते थे। फिर अचानक से न जाने क्या हुआ कि अडानी अंबानी करते करते राहुल गांधी के बयानों से अंबानी धीरे धीरे गायब होते चले गए और उनकी जुबान पर रह गया तो सिर्फ एक नाम, गौतम अडानी का। तो जब इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े घटक कांग्रेस को ही अब अंबानी से परहेज नहीं है, तो फिर ममता बनर्जी को भला क्या ही आपत्ति होगी। और बंगाल में निवेश के लिए दीदी को कोई तो बड़ा कारोबारी चाहिए ही था, तो उन्होंने मुकेश अंबानी का पाला चुन लिया और अब बंगाल के कारोबार के सबसे बड़े साझेदार अंबानी हो गए हैं। तो ये थी पूरी कहानी दीदी के प्रदेश बंगाल में अडानी अंबानी की मौजूदगी की। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट।